दोस्तों, बरसात का समय आ चुका है। मौसम ये बहुत ही अच्छा होता है सभी प्लांट लवर के लिए। इसमें पौधे जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं अगर आप कुछ नियम फॉलो करेंगे और कुछ केयर टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका 1 महीने का जो मेहनत है वो सालों भर आपको फल देता रहेगा। कौन से और कैसे करने हैं? काम तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट काम मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर गार्डनर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, रेनी सीजन एक प्लांट लवर के लिए वरदान होता है, क्योंकि बारिश का पानी पौधों के लिए औषधि से कम नहीं है। किसी भी तरीके का रोग हो, कोई भी तरीके की समस्या हो, बारिश के पानी से अपने आप सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। भर भर के फूल और फल आने लगते हैं, पौधे में ग्रोथ की बाढ़ आ जाती है। लेकिन कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। तो बहुत से ऐसे केयर टिप्स और बहुत से ऐसे काम के बीच में मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ ज़रूरी ऐसे काम जो आपको अपने गार्डन में इस महीने कर लेने हैं। सबसे पहला काम जो है दोस्तों, वो है कटिंग लगाना। बरसात में अगर आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं, फूल वाले लगाएं चाहे इंडोर प्लांट की कटिंग लगाएं, आसानी से वो चल जाती है। तो इस महीने जैसे ही बारिश की शुरुआत हो गई है, आप प्लांट्स की कटिंग लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कटिंग ग्रो होने में थोड़ा समय लगता है और बरसात के अंदर ही फिर उसे रिपोर्ट भी कर दें, ताकि कटिंग आपकी अच्छे से एक प्लांट बन जाए बरसात के मौसम के अंदर ही, ताकि प्लांट जो है मजबूत हो जाए और फिर इसे मरने का खतरा ना रहे। इसी तरीके से आपको दूसरा काम करना है। जो भी पौधे आपके बीमार हैं वो आप बरसात के समय कटिंग जरूर कर लें। कटिंग करने का तरीका ये होना चाहिए कि जहाँ से थोड़ा अच्छा एरिया स्टार्ट हो रहा है वहाँ से कटिंग कीजिए और ऊपर का खराब वाला एरिया काट दीजिए। आप चाहें तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से पौधे की कटिंग करेंगे तो नई ग्रोथ वहाँ से निकलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं फूल जो है थोड़े ख़राब क्वालिटी के आ रहे हैं, तो इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बरसात के मौसम में प्लांट में जो भी प्रॉब्लम है, कटिंग के थ्रू आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी खराब पार्ट हैं प्लांट के ऊपर, उनको आप काट जरूर दीजिए। अभी तो हमने काटा ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो करे हेल्दी तरीके से। और अब जो मैं प्लांट को कट कर रही हूँ, इसकी कटिंग लगाने के लिए या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो ये भी काम आप बरसात के मौसम में ज़रूर कीजिए। प्लांट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, हेल्दी बनाइए और किसी को गिफ्ट भी कीजिए। तो इस तरीके से खुद प्लांट लगाइए और दूसरों को लगाने के लिए भी प्रेरित कीजिए। महंगे प्लांट शुरुआत में ना खरीद करके कुछ ऐसे प्लांट से आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए जो आसानी से आस पड़ोस से कटिंग के थ्रू मिल जाती है। ये चंपा का पौधा है, ये अच्छी फ्लावरिंग करता है, परमानेंट हार्डी प्लांट है। इससे आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं अगर आप फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं। इसकी डंडी आप किसी भी तरीके की मिट्टी में खोस देंगे बस, तो उसमें भी पत्तियां इस तरीके से आने लगेगी, वो भी काफ़ी कम समय में। फिर आप इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। बरसात के मौसम में ऐसे भी किसी भी पौधे की कटिंग काफ़ी आसानी से चल जाती है। तो इस महीने इस मौसम में आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत जरूर कीजिए। उसके बाद दोस्तों, अगला जो आपको काम करना है, अगर आप पहले से गार्डनिंग करते हैं तो गमलों का ध्यान दीजिए। अगर आप देखें बारिश के बाद जा करके कि गमलों में पानी इकट्ठा हो रहा है, तो सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। गमलों में पानी बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी तेज़ और जितने लंबे समय के लिए बारिश हो। गमले इस तरीके के होने चाहिए कि पानी जैसे ही आए ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं हो रहा है तो गमलों को खाली कीजिए। अगर उसमें प्लांट लगे हैं तो प्लांट आपके निश्चित तौर पर ख़राब हो जाएंगे, जड़ें गल जाएगी। तो सबसे पहले प्लांट को आपको सेव करना है। प्लांट को गमले से बाहर निकालिए, गमला खाली कीजिए, ड्रेनेज होल चेक कीजिए, हैं तो अगर जाम हो गए हैं उनको क्लियर कर लीजिए किसी चीज़ से। और जैसे इस गमले में नहीं थे ड्रेनेज होल तो मैंने कुछ ड्रेनेज होल इसमें बना लिए। तो इस तरीके से आपको गमलों को भी चेक करना है। सिर्फ नए प्लांट्स नहीं लगाना है, बल्कि गमले जो पहले से हैं उनको भी देखना है कि वो सही हैं कि नहीं है। तो गमले में फटाफट से आपको होल्स बना लेना है। मिट्टी के गमले हैं तो इस तरीके से बनाइएगा। अगर प्लास्टिक पॉट में होल बनाना है तो फिर किसी चीज़ को गर्म करके, नुकीली चीज़ को, उससे बनाइएगा, नहीं तो प्लास्टिक के गमले फट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से हमने होल्स बना लिए। अब ये गमला बिल्कुल परफेक्ट है। अगला काम आपको करना है, जो प्लांट्स आपने नर्सरी से लाए हैं या फिर कटिंग के थ्रू ग्रो किया है, जड़ें आ गई हैं, या फिर पुराने गमले से नए गमले में शिफ्ट करना है,
तो वो काम भी अभी आप कर लें। बरसात की शुरुआत में ये सारे काम कर लेने से पौधे अच्छे तरीके से मिट्टी में जम जाते हैं। फिर क्या होता है कि बाकी का जो मौसम है वो आराम से झेल लेते हैं। गमले की बात हो गई कि वेल ड्रेन होना चाहिए। मिट्टी भी आपको इस प्रकार भुरभुरी बनानी है कि मिट्टी भी वेल ड्रेन होनी चाहिए। नहीं तो अगर गमले में ड्रेनेज होल है लेकिन मिट्टी में पानी जम रहा है तो फिर मिट्टी आपकी ख़राब हो जाएगी और पौधे को भी ख़राब कर देगी। तो मिट्टी भी आपको इस प्रकार से भुरभुरी रखनी है और पौधे को रिपॉट इस महीने आप ज़रूर कर लें। उसके बाद दोस्तों, रिपॉट करने के बाद इस जगह पर रखें जहां पर बारिश का पानी इन्हें मिले और 1-2 दिन तक डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। अगर आपके एरिया में कड़ी धूप निकल रही है, तो हमारे एरिया में तो धूप ही नहीं निकल रही है, क्लाउडी वेदर है और बारिश होती है रोज़ 1 बार 2 बार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला काम जो करना है दोस्तों, बड़े बड़े बास्केट अगर आपके पास हैं या जुगाड़ कर सकते हैं तो उनको जुगाड़ कीजिए और इस तरीके से उसको गमले के तौर पर यूज़ कीजिए और इसमें बड़े बड़े पेड़ जो फल वाले होते हैं जैसे अमरूद, आम और केला और लीची, इस तरीके के पेड़ लगा सकते हैं आप 18 बाई 18 के कंटेनर में या फिर ड्रम में या फिर इस तरीके के बास्केट में। तो इसको देखिए मैंने भरा है, मिट्टी नहीं है, ये सारे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट थे जो मैंने इकट्ठा करके रखे थे। इसके बाद आप कुछ किचन वेस्ट अगर जमा करके रखे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। मतलब बड़े कंटेनर को आप कम मिट्टी में इस प्रकार से भर सकते हैं। ऊपर के लेयर में मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है और यहाँ पर इस तरीके से आप कम से कम मिट्टी में बड़े से बड़े कंटेनर को इस तरीके से भर सकते हैं। अब इसमें आप कोई भी पौधा लगाएंगे तो कोई खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्जी के पौधे, फल के पौधे, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। अब जो ये प्लास्टिक है ये अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, तो इसको भी मैंने इस तरीके से काट करके हटा दिया और इस तरीके से जो बचा खुचा हिस्सा था अंदर की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े कंटेनर इस बार तैयार किए हैं। अब बात करते हैं छोटे डब्बे की कि इतनी छोटे डब्बे में क्या लगाया जाए। तो इतने छोटे डब्बे में लगाना है आपको बीज। पौधे ही सिर्फ नहीं लगाने हैं, कुछ बीज भी ग्रो कर दीजिए। किसी भी चीज़ का बीज आप लगाएंगे इस मौसम में काफ़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि अभी मौसम में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। कटिंग और बीज दोनों को ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने करी पत्ता यानी कि करी लीव्स का बीज यहाँ पर लगाया है, जो काफ़ी आसानी से इस मौसम में ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से फूल या फिर किसी भी चीज़ का बीज अगर लगाना है तो ये मौसम बेस्ट है। इस तरीके से बहुत ही जल्द ये बीज अंकुरित हो जाएंगे और एक नया पौधा आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फर्टिलाइज़र की। बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि पौधे में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं। तो मेरे ये पौधे में जो फूल आप देख रहे हैं, तो बरसात जब से शुरू हुई है मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। हाँ, बरसात से पहले मैं एक रेगुलर रूटीन मेंटेन करती हूँ फर्टिलाइज़र डालने का, आपके साथ शेयर भी करते रहती हूँ, वो ही मैंने दिया है। और बरसात के मौसम में फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बारिश के पानी में काफ़ी पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए, फ्लावरिंग के लिए काफ़ी हैं। आपके पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं तो फिर आप केले का फर्टिलाइज़र लिक्विड वाला बना करके दे सकते हैं, क्योंकि अभी ड्राई केले का जो फर्टिलाइज़र है देना मुश्किल है, तो लिक्विड वाला दे सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं और चाहते हैं कि आपका छत भी सेफ रहे, तो बरसात के मौसम में कभी भी डायरेक्ट छत के ऊपर गमले नहीं रखने चाहिए। पानी जमा होता है, छत आपका डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके से ईंट या फिर किसी भी आप जुगाड़ करके स्टैंड बनवा सकते हैं या खुद बना सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी स्टैंड परचेज कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको रखना है अपने गमलों को और इस तरीके से ज़मीन को भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, पानी रुकेगा नहीं। जो भी पानी इन गमलों से निकलेगा वो जो है आराम से सूख जाएगा हवा और धूप से। तो इस तरीके का जुगाड़ आपको बरसात में ज़रूर करना है ताकि छत पर पानी जमा ना हो। नए प्लांट्स तो आप लगाएंगे ही बरसात में, लेकिन जो पुराने प्लांट्स हैं उनके गमले को आप देखिए, बहुत ज़्यादा वीड्स वगैरह तो नहीं है, उनकी आप सफाई ज़रूर रेगुलर करते रहें। हफ्ते में 1 दिन रूटीन बना लें उस हिसाब से, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीड्स निकल जाएंगे, फिर सफाई करने में दिक्कत होगी। जब बात सफाई की हो रही है और आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो फिर अपने छत को भी साफ़ सुथरा बरसात के मौसम में ज़रूर कर लीजिए। अगर पूरा रायता फैला हुआ है तो उसको समेट लीजिए, उनको एक ठिकाने लगा दीजिए कि छत पर
ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली रहेंगी, बारिश का पानी जमा होगा जिससे मच्छर और कीड़े पनपेंगे। जिंदगी में रायता फैला है कोई बात नहीं, लेकिन बरसात के समय में छत पर बिल्कुल भी रायता फैला नहीं होना चाहिए। दोस्तों वीडियो में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है शमशाद बेगम, परमिला जी कटक उड़ीसा से, रेखा पटेल जी यूएसए से, नरगिस जी, रेखा अग्रवाल जी करनाल से। अगला काम आपको करना है, अगर आपने गर्मी के डर से पौधे को शेड में रखा हुआ था तो अब जितने तरह के आपके पास पौधे हैं, फूल वाले, फल वाले, पत्तों वाले, तो उसको आप खुले आसमान में ज़रूर रखिए। इस जगह पर रखिए जहाँ पर उसे भरपूर बारिश का पानी मिले। तो इस जगह पे आपको अपने पौधे को शिफ्ट करना है। उसके बाद अगला काम आपको करना है दोस्तों, वो है पौधे में अगर भरपूर तरीके से फूल और कलियां बनेंगी तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी करेंगे। तो इसीलिए इनसे बचाने के लिए, ताकि आपके पौधों को कोई नुकसान ना हो, आपको भी कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे इनको बचाने के लिए। तो उनको बचाने के लिए क्या उपाय है? तो इसके आपको बहुत ज़्यादा उपाय नहीं करने हैं, सिंपल से टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। 2 चीज़ें आपको अपने घर पर रखनी है। इसमें से सबसे पहली चीज़ है फंगीसाइड का पाउडर रख लीजिए। ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा स्प्रे बॉटल में पानी ले लीजिए या फिर कोई बॉटल में छेद करके उससे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 पिंच आपको फंगीसाइड का पाउडर डालना है, अच्छे से पानी में मिला करके अपने पौधे के ऊपर इस तरीके से स्प्रे कर देना है। हफ्ते में 1 बार आपके पास जितने तरह के पौधे हैं सभी में आपको स्प्रे करना है। सुबह में कीजिए या फिर शाम में कीजिए, हफ्ते में 1 बार। दूसरी चीज़ है दोस्तों नीम ऑयल। ये दोनों काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते आए हैं मुझे सालों से, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। नीम ऑयल भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन मार्केट में आपको 2 तरीके के मिलेंगे, एक प्लांट्स के लिए, एक हम लोगों के लिए। तो आपको प्लांट्स वाला ही लेना है। तो प्लांट वाला क्यों लेना है? क्योंकि ये पानी में आसानी से घुल जाता है, क्योंकि ये ऑयल है, पानी में नहीं घुलेगा। आप अगर दूसरा वाला ले लेते हैं तो ये आपको सबसे बेस्ट कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो इसका भी छिड़काव आपको हर हफ्ता सुबह में कीजिए या शाम में कीजिए, अपने सारे पौधे में ज़रूर कीजिए। अक्सर सब्जियों के पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें कीड़े लग जाते हैं, चींटी लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, मिलीबग्स, थ्रिप्स, माइट्स लग जाते हैं और फलों को ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें ना हो, उसके लिए आप इन 2 चीज़ों का छिड़काव हफ्ते में 1 बार ज़रूर कर लिया करें, अगर आप चाहते हैं कि बरसात के मौसम का भरपूर फ़ायदा आपको और आपके प्लांट को हो। क्योंकि जब प्लांट ख़राब होने लगते हैं, फल या फूल जो है सूखने लगते हैं, प्लांट में कीड़े हो जाते हैं, तब बहुत ज़्यादा दुख हमें होता है। ऐसा ना हो इसके लिए स्प्रे आप ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों अब वक्त है वीडियो में सवाल पूछने का, और आज की वीडियो का सवाल है कि मैंने जिस गमले में होल्स बनाए वो मिट्टी का गमला था कि प्लास्टिक का। और दूसरा सवाल है कि मैंने किस चीज़ की कटिंग लगाई थी जो चल गई थी और जिसका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया था। ये दोनों सवालों के जवाब आप मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा कुछ लोगों के नाम हाईलाइट हुए, उसी तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं अगर आपके जवाब सही हुए तो। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों आई होप बरसात के मौसम में अपने प्लांट्स की इस तरीके से केयर करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था दोस्तों मेरा निजी एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे जरूर आइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।